और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। आरटीई अंतर्गत गरीब व असहाय बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का प्रावधान है, लेकिन आरटीई के नाम पर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। आज भी कई गरीब और असहाय बच्चे मुफ्त शिक्षा के लाभ से वंचित है, जैसे 2021 की आरटीई प्रवेश प्रक्रिया, जिसमें कई गड़बड़ियां पाई गई हैं और इन्हीं गड़बड़ियों को सरकार और शिक्षा मंत्रियों के ध्यान में लाने के लिए आरटीई फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन काड़वांडे लगातार वेबिनार के माध्यम से भी प्रयास कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार की शिक्षा नीति में कई त्रुटियां हैं और इन सब के बावजूद भी शिक्षा मंत्री इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आमची तुम्हाला एवढी विनंती आहे अभिजित भाऊ की आपण वेळोवेळी आम्हाला मदत केलेली आहे। चिंतामण मंजरींना सरळ आपण आमच्या समक्ष फोन केलेला आहे आणि 6 कोटी रुपये नागपूर विभागात शिल्लक होते, ते 6 कोटी रुपये नागपुरातल्या 400 शाळांना मिळालेले आहे। तर हे फार चांगलं अचीवमेंट आपल्या नागपूर विभागात झालं, परंतु संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात 35 जिल्ह्यांची ही माहिती अधिकारात माझ्याकडे 100 असे पुण्यावरून 100 प्रत्येक जिल्ह्याची माहिती आलेली आहे। त्यामध्ये पूर्ण जेवढे जिल्हे आहेत त्याचे संपूर्ण आकडेवारी आहे याच्यामध्ये, पूर्ण कागदामध्ये। त्याच्यामध्ये यांनी फक्त एक पॉइंट आपल्याला समजायचा भाऊ की 677 कोटीची मागणी होती। हे लिखित पत्र महाराष्ट्र शासनाचं पत्र आहे 2018-19 आणि हे जिल्हे आहेत पूर्ण, हे किती निधी आवश्यक आहे हे लिहिलेलं आहे महाराष्ट्र शासनाचं पत्र। हे 677 कोटी 61,81,389 रुपयाची मागणी होती आणि एवढी मागणी असताना फक्त 50 कोटी रुपये पाठवला। 2012-13 पासून 19-20 पर्यंत अनुदान वितरित करण्यात आलेले आहे, परंतु ही जी मदतली भाषा यांनी वापरलेली आहे फार घुमवणारी आहे। जर आपण याचा संपूर्ण 5-6 वेळा अभ्यास केला, यांचं म्हणणं असं आहे की 2012-13 पासून 2020-21 पर्यंत 2019-20 पर्यंत आम्ही पैसे दिलेले आहे, म्हणजे ही वितरित करण्यात आलेले इथे लिहिलेले आहे आणि त्याच्या 4 लाईनच्या वर त्यांनी वर्ष टाकलेले आहे, म्हणजे कळायलाही नको आणि आपल्या कोर्टासमोर मुद्दे मांडायलाही बरं झालं पाहिजे असे शासनाचे पत्र आहे। की हे जे पत्र आहे त्याच्यावर आपण एक पत्र डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन मंत्रालय मुंबई मधील संबंधित सर्व जे वंदना कृष्ण मॅडम आहे, आपल्या वर्षाताई गायकवाड आहे, अवर सचिव आहे, आयुक्त विशाल सोलंकी सर आहेत, शिक्षक संचालक आहे आणि संपूर्ण शिक्षणाधिकारी जेवढे 35 जिल्ह्यातले आणि शिक्षण उपसंचालक यांना दिलेला आहे। आता स्पष्टपणे अधिनियमात असं म्हटलेलं आहे आणि त्या अधिनियमानुसार महाराष्ट्र शासनाने आजपर्यंत कधीच पैसे दिलेले नाही। असे जे पत्र ज्या अधिकाऱ्यांनी ज्या संबंधित व्यक्तींनी काढले त्यावर अधिनियमाचं उल्लंघन अंतर्गत तात्काळ त्यांना त्यांच्या पदावरून हाकलून लावायचं, कारण की अधिनियमाचं उल्लंघन त्यांनी केलेलं आहे। प्राप्त होते बँकेमधून, त्यामुळे 3-3 महिने 6-6 महिने तिथे लावून ठेवतात आणि हा जो व्याज होतो या व्याजाचं हे नेमकं करतात काय, कशामध्ये खर्च केला, तर असं मी पत्र आता शिक्षण विभागात सुद्धा दिलं आणि हे पत्र पुण्याला सुद्धा पाठवलं की तुम्हाला किती प्राप्त झाले आणि महाराष्ट्र शासनाला सुद्धा मी पत्र पाठवलेलं, कारण की आपल्याला प्रत्येक गोष्टीवर विचार करावा लागेल यांच्या का बरं हे असा अन्याय करताय, का बरं हे पैसे राखून ठेवताय, तर कुठेतरी काहीतरी यांच्या शिस्त आहे, म्हणजे हे काय आहे हे गुढ उकलावं लागेल। आणि मॅडमनी आता फार चांगला प्रश्न केला की एखाद्या शाळेला 5,000 मिळते 10,000 मिळते, आपण त्याच्यावर एक उपाय शोधला आहे मॅडम। आपण केंद्र सरकारला HRD मिनिस्ट्रीला पत्र लिहिणार आहे की केंद्राचा जो 28,000 रुपयाचा दर आहे तर केंद्राने आपला 60% निधी तो डायरेक्ट शाळेच्या खात्यात शाळेच्या अकाउंटमध्ये जमा करा। कारण याचं कारण काय आहे, याचं कारण हे आहे की केंद्राने एक युडॅस प्रणाली लागू केलेली आहे। तुम्ही युडॅस जेव्हा फॉर्म भरा तिथं गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया असं लिहिलेलं असतं, युडॅसची माहिती हे केंद्राला जाते आणि केंद्र संपूर्ण आपले विद्यार्थी किती आहेत, RT मध्ये विद्यार्थी किती आहेत हे सर्व तिथं घेतो। मग त्याच युडॅसमध्ये आपल्या RTचा अकाउंट सुद्धा त्याच्यात एक कॉलम त्यांनी तयार करावा आणि आपल्या RTचा अकाउंट सुद्धा मागवावं, त्याच्यावर आपलं बिल जनरेट होईल त्या वर्षाचं आणि केंद्राने तो निधी डायरेक्ट आपल्या शाळेच्या खात्यात जमा करावा। सुप्रीम कोर्टाचा मागच्या आठवड्यामधील जो निकाल आहे तो राजस्थान गव्हर्नमेंटच्या पॉलिसीच्या अगेन्स्ट होता आणि राजस्थान सरकारच्या धोरणात्मक त्यांनी जे 30% फी कमी करायला शाळेला लावली होती त्याविरुद्ध राजस्थानच्या संस्था सुप्रीम कोर्टामध्ये गेल्या आणि सुप्रीम कोर्टाने अंतिम निकाल देताना 15% फी शाळांनी कमी करावी की जेणेकरून पालकांना थोडा रिलीफ मिळेल।
पण या मुद्द्याचा आपल्या आरटी प्रतिपूर्तीशी कोणताही संबंध नसावा किंवा आपण लावून घेऊ नये। आज जो आरटी फाउंडेशन की ओर से वेबिनार लिया गया है उसके बारे में बताइए। आज जो आरटी फाउंडेशन ने आज का वेबिनार आयोजित किया का प्रमुख विषय था 19 मई को जो सरकार से परिपत्रक मिला कि 2020-21 के लिए प्रति विद्यार्थी पूर्ति यह 8,000 रुपये मिले और इसके ऊपर ही चर्चा सत्र था आरटी फाउंडेशन के द्वारा आयोजित किया हुआ। वास्तव में पिछले साल सरकार ने 17,670 रुपये प्रति विद्यार्थी प्रतिपूर्ति दी थी और इस साल एकदम से 8,000 रुपये किया। यह संपूर्ण संस्था चालक तथा संस्था पर अन्याय है, क्योंकि इस कोविड की स्थिति में स्कूलें संचालक लोग संस्था बहुत ही तंग परिस्थितियों में आ चुकी है। स्कूल चलाना, अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देना, विद्यार्थियों को सुविधा देना, ये अत्यंत कठिन हो गया हमारे संस्था चालकों के लिए। उसमें एक नया प्रहार किया हमारे संस्था चालकों के ऊपर वो महाराष्ट्र शासन के इस परिपत्रक ने। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि 25% क्षमता के 25% विद्यार्थी को प्रवेशित आरटी कानून के अनुसार आप स्कूलों में कंपलसरी करते हो। ये आरटी कानून का एक हिस्सा है। उसी तरह आरटी कानून में बहुत सारे लिखे मुद्दे पॉइंट्स, उसका भी सरकार ने अनुपालन करना चाहिए। नमस्कार, मैं प्राध्यापक सचिन कालवानी, आरटी फाउंडेशन अध्यक्ष। इस नाते मैं आपको बताना चाहता हूँ, केंद्र सरकार ने शिक्षा का अधिकार 2009 के अंतर्गत समूचे राष्ट्र में दुर्बल व वंचित बालकों को, आर्थिक रूप से दुर्बल लोगों को एक अंग्रेजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत एक प्रणाली जारी की। उसको आरटी अधिनियम ऐसे कहा जाता है। 2012-13 से आज 2020-21 तक तकरीबन महाराष्ट्र राज्य में देखा जाए तो 4 लाख विद्यार्थी इस योजना के अंतर्गत लाभ ले रहे हैं। उन बच्चों को जो फीस है वो केंद्र और राज्य सरकार देती है। केंद्र का उसमें प्रतिशत 60% है और राज्य का उसमें कंट्रीब्यूशन 40% है। इन दोनों ने कंट्रीब्यूशन ठहरा के इस योजना को कार्यान्वित किया। लेकिन जैसे जैसे योजना आगे बढ़ी वैसे वैसे शासन इसके ऊपर बहुत ही उदासीन दिख कि एक जो गवर्नमेंट सरकारी स्कूलों में जिन प्रति विद्यार्थी के दर जो है जो 60,000 रुपये तक का उसका खर्चा होता है, और वही देखा जाए कि आरटी का जो दर है, जो रेट है, उन्होंने पहले जो 12,000 से चालू हुआ तो आज 17,670 रुपये 2019-20 तक उन्होंने बढ़ाया। इस दौरान हम देखते हैं कभी दर ऊपर गया, कभी ये रेट नीचे आया, यानी एक सूत्रता जो दर में या कुछ नियोजन चाहिए वो कुछ भी आज तक दिखा नहीं। अभी सर ने बताया कि शिक्षक संचालक इन्होंने एक पत्र 19 मई को एक पत्र जारी किया जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 2019-20 का 17,670 रुपये रेट है और 2020-21 का रेट सिर्फ इन्होंने नाम मात्र 8,000 रुपये किया। हम ये उनसे पूछना चाहते हैं कि आपके जितने भी सरकारी कर्मचारी है, जितने भी लोक प्रतिनिधि है, इनका क्या कभी आपने जो इनको आप सरकारी सैलरी देते हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, लोक प्रतिनिधियों को पेंशन देते हैं या और जो सरकारी अनुदान देते हैं, वाकई में आप इन्होंने इसने 50 से 60% का कमतरता की क्या, कमी की क्या? ये मैं सीधा शासन से इस वेबिनार के माध्यम से मैं सवाल पूछना चाहता हूं, आपके न्यूज चैनल के माध्यम से सवाल पूछना चाहता हूं। वाकई में सरकार शिक्षा के प्रति कितनी उदासीन है, इसमें साफ तौर पे दिख रहा है। एक प्रकार से हम क्या बोलते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये आप नारा लगाते हो, पूरे विश्व में नारा लगा है, पूरे राष्ट्र में नारा लगा है, और एक तरफ से क्या कर रहे हो, जो योजना जो दुर्बल वंचित घटक जिनको आप फ्री में शिक्षा देने का आप दावा करते हो, उन बच्चों का पैसे का नियोजन आपके पास नहीं है, वो पैसा आप बराबर देते नहीं हो। इतना बड़ा एक सरकार की उदासीन भूमिका इसमें दिखी। यह और योजना के बारे में हमने कुछ पता लगाने की कोशिश की तो सूचना के अधिकार के मार्फत हमने एचआरडी मिनिस्ट्री दिल्ली को लेटर लिखा
कि आपने महाराष्ट्र राज्य को अब तक कितना राशि दिया है। उन्होंने लिखित तौर पे हमको यह दिया है कि हमने तो हर साल 700 से 800 करोड़ राज्य को दिए हैं। यह पूरा उसने दिया है, हमने उसके टोटल लगाए तो 4401 करोड़ रुपए कुल राशि अभी तक राज्य को प्राप्त हुई है, ऐसा माहिती अधिकार सूचना अधिकार में उसमें लिख रहा है। उसी के साथ जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए तो उसके राज्य ने उस लेटर के ऊपर जैसे लोकमत में न्यूज आई तो उसमें डायरेक्ट उन्होंने उस आधार पे लिखा कि नहीं, इतना पैसा केंद्र से हमको मिला नहीं, हमको सिर्फ 484 करोड़ ही आज तक मिले हैं। दोनों की हमने तफावत देखी तो 3916 करोड़ रुपए की तफावत दिखी। हम ये पूछना चाहते हैं कि ये जो 3916 करोड़ की धांधली हुई है ये किसके सरकार में हुई, इससे हमको कोई लेना देना नहीं। ये किसने की उस दोषी को पकड़ा जाए और उसको ऊपर कार्रवाई की जाए। दूसरी बात, आज 4 लाख विद्यार्थियों का प्रश्न है, उनके भविष्य का प्रश्न है, उनके शिक्षा का प्रश्न है। आज पालक आस लगाए हुए रखे कि गवर्नमेंट इस योजना के अंतर्गत हमको फ्री में शिक्षा दे रही है। दूसरी तरफ शालाओं को ये लोग क्या कर रहे हैं, पैसा ही नहीं दे रहे। फिर शालाएं जो है आज की कोरोना काल की विपरीत परिस्थिति में, एक तो उनको पालक जो सामान्य पालक वो फीस नहीं दे रहे, दूसरे ऊपर से जो 4-4 साल से जो आईटी प्रतिभूति के रूप में इनको हर साल जो पैसा मिलना चाहिए, जो अधिनियम में लिखा गया है 2012 का अधिनियम 25 दिसंबर का, उसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि जिस शैक्षणिक वर्ष का पैसा उसी साल में मिलना चाहिए। अक्टूबर महीने में 50% और अप्रैल महीने में 50% मिलना चाहिए। ये साफ तौर पे लिखने के बाद भी अधिनियम का भी उल्लंघन सरकार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार और हाई कोर्ट ने कई बार इसमें आदेश दिए कि आईटी का पैसा वक्त पे दो, तो ये सरकार ना ही अधिनियम को मान रही है, ना ही हाई कोर्ट को मान रही है, ना ही केंद्र के कोई जीआर को मान रही है। हमें पूछना चाहते हैं आखिर में शिक्षा का अधिकार आपने बनाया क्यों? आपका अगर उसमें पालन करने की जिम्मेदारी आप नहीं उठा सकते तो बंद कर दीजिए। एक तरफ से लोगों को लुभावना कि आज बताना, दूसरी तरफ से जो लोग उसमें काम कर रहे हैं, जो शालाएं उनमें काम कर रहे हैं, जो शिक्षक उसमें साल भर मेहनत कर रहे हैं, उनको आप क्या कर रहे हो? उनको भुगताना नहीं दे रहे। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक जालसाजी, बहुत बड़ा षड्यंत्र इसके पीछे लग रहा है। और जो जो लोग इसमें शामिल है उन सबके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। जो जो पद का दुरुपयोग कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं शासन से गुजारिश करता हूं कि शिक्षा के मामले में, इस देश को आगे बढ़ाने के मामले में, शिक्षा ही देश का भविष्य है। ये आने वाला भविष्य हमारा विद्यार्थी है, उसके लिए आप गंभीर रहिए। आज का हमने राज्य स्तरीय वेबिनार आरटी फाउंडेशन के मार्फत लिया, उसमें हमारे डॉक्टर एस सी मुल्ला सर ने मार्गदर्शन किया, हमारे एडवोकेट संदान जी ने मार्गदर्शन किया, हमारे पूरे विदर्भ के लोगों ने, राज्य के लोगों ने इसमें शामिल हुए। उन्होंने अपनी अपनी बात बताई कि अभी स्कूल बेचने के लिए निकल रही, अगर वो शालाएं बिकेंगी तो वो शालाओं का जो शिक्षण प्रणाली है, देश की शिक्षण प्रणाली वाकई में सही में इतनी मजबूत है क्या? सरकारी स्कूलों में इतनी जगह है क्या, इतनी इमारतें हैं कि हम सभी बच्चों को पढ़ा सके? सरकार ने गंभीरता से इस बारे में विचार करना चाहिए और जो जो लोग ईमानदारी से इसमें काम कर रहे हैं उनको न्याय देना चाहिए। मैं आरटी फाउंडेशन के माध्यम से इतना ही आज के रूप में विनती करता हूँ। धन्यवाद। ऐसी ही ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए री इंडिया न्यूज़ और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।